नाजरीन, बिलावल बेचारा भी दौराने जंग ट्रेनिंग ले रहा है। कई हफ्तों से यूरोप में गुम है। पाकिस्तान का विजिट करने का मौका ही नहीं मिला। हिना रबानी खर साहिबा इनकी सियासी तरबियत फरमा रही हैं और यूरोप के तमाम ममालिक के चक्कर लगवाकर हर किसी से इनका तारुफ करवाया जा रहा है। अब सवाए पाकिस्तान के तमाम ममालिक में इनकी जान पहचान बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये पार्टी तोहमात पर बहुत ज्यादा यकीन रखती है और मफूकुल फितरत अमूर सरअंजाम देते हैं, जिनका सवाए इन्हीं के किसी को समझ नहीं आती। वही कंफ्यूजन इनके खानदान और नस्ल में भी पाई जाती है। जब बाप की जानिब से फायदा हो तो बाप की तरफ गाड़ी मोड़ लेते हैं और जब माँ से फायदा हो तो माँ के हो जाते हैं। अब बिलावल चूंकि ईरान की सैर पर निकला हुआ है, लिहाजा इसे याद आया कि इसकी दादी का ताल्लुक तो ईरान से है, लिहाजा ईरान के ही रिश्तेदार बन बैठे। लेकिन जहन में रहे कि ये सरकारी खर्चे पे सिर्फ एक सैर सपाटा मुहिम है, जिसका ना कोई मकसद है ना कोई फायदा, बस तस्वीर खिंचवानी है और पाकिस्तान की गरीब अवाम के खून पसीने से कमाई गई दौलत को अपने गुलछरों में उड़ाना है। इन्हें कोई सरोकार नहीं कि पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहां तक पहुंची हैं, बिजली की लोड शेडिंग अपनी इंतहा को पहुंची है, जिंदगी की तमाम जरूरियात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लेकिन ऐसी बातों का इन शहजादे शहजादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो अब मौका मिला है कि किस तरह अपने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की दौलत को अपनी अय्याशी की नजर किया जाए। अब बिलावल साहब ईरान पहुंचकर शिया बन गए हैं, जो कि अमूमन पाकिस्तानियों को दर्श देते हैं कि हमारा मजहब से कोई लेना देना नहीं और हम मजहब की सियासत नहीं करते। हालांकि मजहब पर सियासत करना इनका खानदानी तरीकेकार है। बेनजीर भुट्टो साहिबा फरमाया करती थी कि मेरी वालिदा अक्सर ईरानियों की तरह शिया मसलिक की थी, जबकि हमारा बाकी खानदान सुन्नी है। अब बिलावल जरदारी ईरान के साथ अपना ताल्लुक अपनी नानी के जरिए जोड़ रहे हैं, जबकि बेनजीर भुट्टो अपने वालिद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ती थी। मगर हमने कभी नहीं देखा कि बिलावल जरदारी ने अपने वालिद के खानदान पर फख्र किया हो। अलबत्ता एक बार इसने अपने दादा का नाम लिया था कि हाकम अली जरदारी ने बम्बिनो सिनेमा बेचा था। खैर, अब बात करते हैं कि ईरान में बिलावल जरदारी ने जिस खातून के बलबूते पे अपनी रिश्तेदारी मनवाने की कोशिश की, यानी नुसरत भुट्टो, जो कि एक ईरानी कुर्द नयाद पाकिस्तानी अवामी शख्सियत थी, जिन्होंने 1971 से 1977 की बगावत के दरमियान में वजीर आजम पाकिस्तान की शरीक हयात और 1988 से 1990 के दरमियान में विफाकी काबीना की सीनियर रुकन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। नुसरत भुट्टो की शोहरत की वजह बतौर जुल्फकार अली भुट्टो की दूसरी बीवी है। आपकी औलाद बेनजीर भुट्टो, मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और सनम भुट्टो हैं। नुसरत भुट्टो नस्लन ईरानी थी, जो सूबा कुर्दिस्तान से ताल्लुक रखती थी। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी की सरबराह भी रही। जब भी पीपल्स पार्टी का जिक्र आता है तो बांग्लादेश का लफ्ज जहन में गूंजता है। जिस तरह भुट्टो ने अपनी गुंडागर्दी और कुर्सी से बेइंतहा मोहब्बत की खातिर लाखों मुसलमानों के खून से हाथ रंग कर पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनवाया, वैसे ही इसका डाकू दामाद आसिफ जरदारी बाकी के पाकिस्तान को भी तकसीम कर चुका है और 18वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर चुका है। अब सूबे इतने आजाद हो चुके हैं कि वो किसी भी तरक्याती प्रोग्राम को रोक सकते हैं और विफाक के साथ अगर सियासी रकाबत हो तो मुल्क की तरक्की तक को दाव पर लगाकर अपना बोझ निकाल सकते हैं। जरदारी की सास नुसरत अस्फहानी 23 मार्च 1929 को ईरान के शहर अस्फहान में पैदा हुई थी। आपका ताल्लुक एक अमीर हुरीरी खानदान से था। इनके वालिद एक अमीर ईरानी कुर्द ताजर थे, जो इब्तदाई दौर में मुंबई में रहते थे और फिर 1947 में पाकिस्तान की आजादी और तकसीम हिंद से कबल कराची चले गए थे। पाकिस्तान हिजरत से पहले नुसरत ने अस्फहान यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, जहां इन्होंने 1950 में इंसानियात में BA मुकम्मल किया। 1996 में बेनजीर के हुकूमती दौर में मुर्तजा के मावराई अदालत कत्ल के बाद जहनी तवाजुन खो बैठी और इसके बाद मरने तक बेनजीर के खानदान के साथ दुबई में मुकीम रही। 23 अक्टूबर 2011 अतवार को दुबई में इंतकाल कर गयी। तो ये था बिलावल जरदारी का ईरान से ताल्लुक। और अब बिलावल जरदारी ने ईरानी सदर आयतुल्ला इब्राहिम रईसी से मुलाकात के दौरान कहा है कि मैं जितना पाकिस्तानी बच्चा हूँ उतना ही ईरानी बच्चा भी हूँ। जनाब, तुम सारे ही कोई अमेरिका का बच्चा है, कोई इसराइल का बच्चा है और कोई इंडिया का बच्चा है। हाँ, पाकिस्तान का जो बच्चा है वो मर्द कलंदर जनाब इमरान खान है। तफसीलात के मुताबिक विफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों ईरानी दौरे पर मौजूद हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा ने ईरानी सदर समेत अहम हुकूमती अराकीन से मुलाकात की। ईरानी न्यूज एजेंसी APP ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो ने ईरानी सदर से कहा है कि मैं पाकिस्तानी बच्चा होने के साथ साथ ईरानी बच्चा भी हूँ। बिलावल भुट्टो ने अपने 2 रोजा दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को नेक ख्वाहिशात पर मबनी पैगाम भी दिया। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के दौरान ईरानी सदर को बाकायदा तौर पर दौरा पाकिस्तान की दावत दी और 2 तरफा तजारत, तवानाई, बार्टर ट्रेड और ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए आसानियां पैदा करने से मुतल्लिक गुफ्तगू की। बिलावल ने ईरानी सदर से ईरान की जेलों में कैद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई या पाकिस्तान मुंतकिली के हवाले से भी गुफ्तगू की। ये लोग बैरून मुल्क जाकर ऐसे ही इंसानियत पसंद बन जाते हैं। हालांकि इनके हाथ अपनी अवाम पर जुल्म से रंगे हुए हैं। सिंध का पसमानदा सूबा ऐसे बदमाशों और गुंडों के नरगे में आ चुका है, जिससे ना तो कोई सवाल किया जा सकता है और ना ही मीडिया में इनकी खबरें लाए जाने का कोई सोच सकता है। लिहाजा कभी कभार जब सिंध से कोई मुतनाज़ा खबर निकलती है तो पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो जाता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जरदारी और नवाज
आसिफ ने मिलकर अपने लिए 2 रियासतें कायम कर ली हैं। अब पाकिस्तान का कानून ही इनकी अयाशियों और बदमाशियों को तहफ्फुज देता है, क्योंकि ये लोग जुर्म भी आईनो कानून के मुताबिक करते हैं। लिहाजा इनसे इखलाक की उम्मीद रखना ऐसे ही है जैसे अलमास बूबी से बच्चा जनने की उम्मीद की जाए। आज की मैं जिंदा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की इस धरती का एक और कारनामा पेश करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जरदारी की बहन फरियाल तालपुर वडेरों के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। इन तालपुरों की तारीख तो वैसे भी कमजोर के आगे फिरौन बनना और ताकतवर के सामने बीगी बिल्ली बनना है, लेकिन जिस बात पर ये लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते वो है अय्याशी करना। इनके खून में जुल्म, बदमाशी और गुंडागर्दी शामिल है। जुल्फकार अली भुट्टो ने जैसे ही सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला, इन्होंने सदर यहिया खान को इनके मकान में नजरबंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फौज की क़यादत संभालने के लिए कहा। इसके बाद इन्होंने बरी फौज, बहरिया और फिजाइया के 44 सीनियर अफसरान को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और इनका पेट बाहर आ गया है। मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त पाकिस्तानी फौज को बैक फुट पर ले आई थी और जुल्फकार अली भुट्टो ने इसका भरपूर फायदा उठाया। कुछ ही दिनों के बाद जनरल गुल हसन भी इनके दिल से उतर गए और इन्हें एक ऐसे चीफ की जरूरत पड़ गई जो आंखें मूंद कर इनके हर हुक्म को बजा लाते। भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टीनोग्राफर की बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी के हुक्म के बाद इन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफा खड़ से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा, ताकि गुल हसन से उस वक्त तक कोई राब्ता ना हो जब तक कि इनके जानशीन की तकरीरी का हुक्म जारी ना हो जाए। इस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिना ओहदेदारों को एक फर्जी इजलास के लिए तलब किया गया और इन्हें उस वक्त तक वहाँ रखा गया जब तक कि गुल हसन का इस्तीफा नहीं ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशनों पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा इस मकसद के साथ मुनक्किद किया कि कहीं सदर भुट्टो को इस मामले में अवामी हिमायत की जरूरत न पड़ जाए। गुल हसन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टिक्का खान को पाकिस्तानी फौज का सरबराह मुकर्रर किया। कुछ ही महीनों में भुट्टो का तकब्बुर इतना बढ़ गया कि इन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों की भी तौहीन शुरू कर दी। भुट्टो की सवाने उमरी जुल्फी भुट्टो और पाकिस्तान में लिखा है कि 2 जुलाई 1947 को भुट्टो ने सदारती अमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुर्रहीम या जे रहीम और मुतअद्दिद सीनियर साथियों को इशाइया पर मदऊ किया। इशाइये का वक्त 8 बजे था, लेकिन मेजबान भुट्टो खुद वहाँ नहीं पहुँचे। जब रात के 12 बज गए तो रहीम ने अपना गिलास मेज पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो जियाफत पर पहुँचे तो हफीज पीरजादा ने इन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। देर रात गए वजीर आजम की सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर इन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब रहीम के बेटे सिकंदर ने इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो इससे भी मारा पीटा गया। इन लोगों ने हमेशा साजिशों और फ्रॉड के जरिए हुकूमत में आने के रास्ते ढूंढे, लेकिन इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान को 1,70,00,000 वोट पड़े, जो कि एक ऐसी हकीकत है जिससे बिलावल को भी इनकार नहीं होगा। अब भी जब कभी इमरान खान को जलसा करे या अवाम में निकले तो लोगों का एक समंदर इसके साथ होता है, जो कि अंधों को भी दिखाई देता है। ये लोग 1100 कार जमहूरी जमातें मिलकर भी महीने महीने की कैंपेन करके इस कुव्वत के साथ जलसा नहीं कर सकती, जो कि इमरान खान का एक MNA बासानी 24 घंटे के नोटिस पर कहीं भी कर लेता है। और जब कभी इमरान खान खुद जलसे के लिए आता है तो लोगों का एक समंदर उमट आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।